Hello class 10th. Today we are going to start with your exercise 4.3. If you see in your book first question, it is written solve the following equations using completing square method. But this method is not deleted from your syllabus, so you have not to do question number 1 using this method. So we are moving to question number 2, in which the same questions which were given in your question number 1, you have to solve those questions with quadratic formula. Now quadratic formula is nothing new. This is again a method, a different method to find out the roots of the quadratic equation. जैसे अब आप middle term splitting use करते थे, so और linear equations and two variables, जो last chapter we have done, chapter 3, उसमें so many methods were there to find out the values of x and y. So similarly here one method is quadratic for completing not completing, तो delete हो गया. One method was your middle term splitting, and another which we have to use is this quadratic formula. Now what is this quadratic formula? Sometimes आपको ऐसे लगता है कि फैक्टर्स नहीं पता चल रहे, कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, तो उसके लिए दिस मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड वेरी इजी मेथड ऑल्सो. व्हाट इज इट नाउ? ax square plus bx plus c is equal to 0 is your standard form of the quadratic equation. Got it? Now अगर इसी से उठाएं तो फॉर्मूला इज बेटा कि अपने x की ही वैल्यू निकालते हो. रूट्स मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हाउ? माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला. बी इज द टर्म विद x, तो उसके साथ एक माइनस लगाओ. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का ही स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी the constant term. Got it? Upon 2a. So this formula will be more clear to you when I take example to explain it. Now before that taking example, I am telling you what is this b square minus 4ac. बेटा ये बहुत important step है. b square minus 4ac को हमने एक special name दिया हुआ, उसको बोलते हैं discriminant. Discriminant. Got it? d से denote करते हैं. और what is this? आप लोग पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप डी फाइंड आउट कर लेते हो हर क्वेश्चन में. इफ डी इज ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. इसका मतलब कि उस क्वेश्चन में, उस इक्वेशन की, देयर शुड बी टू सेपरेट. डिस्टिंक्ट मीन्स सेपरेट, अलग अलग दो रूट्स आएंगी डेफिनेटली. और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करा तो वो 0 ही आ गया बेटा. तो टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. तो दिस विल बी अगेन क्लियर व्हेन यू डू क्वेश्चंस. नो इफ डी इज लेस देन 0 बेटे, अगर आपने 20 के माइनस 4ac सॉल्व करा और वो आपका आंसर नेगेटिव में चला गया, मीन्स लेस देन 0, तो इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना होगा, यू विल स्टॉप द क्वेश्चन देयर. नो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस. आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. This is a question given to you. Equation this is this. Now what is a? I have written a b c की वैल्यूज पहले लिख के रख लो आप. a is what 2, b is what -7 and c is 3. डी फाइंड आउट करते हैं. 20 के माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यूज बी स्क्वायर. सो बी इज -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, तो अपनी तरफ से डाला बेटा फॉर्मूला में, इंटू ए इंटू सी. सो व्हाट डज इट बिकम? 49 माइनस 24. 4 सी 2 8 3 24. 49 माइनस 24 इज वॉट 25. इट मीन्स 20 के माइनस 4ac की वैल्यू वी गॉट 25. अभी ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसमें क्या होगी? टू अलग रियल डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट. यू कैन चेक नाउ कि दो अलग अलग रूट्स आएंगी. हाउ? नो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला. एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 20 के माइनस 4ac बाय 2 है. ये प्लस माइनस यू विल बी क्लियर जस्ट नाउ. नाउ माइनस एक फॉर्मूले में है और बी खुद भी -7 है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस 20 के माइनस 4ac, उसकी वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंडेड आउट की 25 आई हुई है. So upon 2 into a, and a we know is 2. So what does it become? Minus minus cancelled, so 7 plus minus 5 by 2 to the 4. No roots कैसे बनेंगे बेटा? एक बार आप इसको 7 plus 5 by 4 सॉल्व करोगे, एक बार इसको आप 7 minus 5 by 4 सॉल्व करोगे. So when I've done 7 plus 5 by 4, so what did I get? 12 by 4, so I've written it 12 by 4. Cutting it, we got 3. और एक बार जब आप माइनस से करके 7 माइनस 5 by 4 इज वॉट 2 by 4, कटेंगे यू गेट 1 by 2. सो एक्स की टू वैल्यूज यू गॉट 3 and 1 by 2. सो दीज आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स. हैव यू गॉट कि दो अलग अलग रूट्स आई हमारा, क्योंकि डी क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0. Now I have taken 1/4 part of the same question. आप second third खुद try करना. This is the question again. Now a is what 2, b is 1, c is 4. So b square minus 4ac find out करा. b की वैल्यू का स्क्वायर minus 4 into a into c, 1 minus 32 minus 31. What do we get? d is less than 0.
तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट बेटा, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं रियल रूट्स तो आप क्या करोगे, यू विल नो रियल रूट्स एग्जिस्ट लेके यू विल स्टॉप द क्वेश्चन, डन, कुछ नहीं करना आपको आगे, क्योंकि डी क्या आ गया नेगेटिव। नो इक्वल रूट्स वाला कंसेप्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। सपोज समटाइम डी, क्योंकि आपका ऐसा आएगा सेकंड या थर्ड पार्ट में जो बीच में मैंने छोड़े उसमें आएगा डी इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ डी इज जीरो तो बेटा क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 आप लिख रहे हो, तो ये पोर्शन तो जीरो ही हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या आ गया जीरो है, तो इट में बाय 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है, एक ही तो रूट निकली, और उसी को हम क्या बोलते हैं टू इक्वल रूट्स, कि यही एंड यही। तो जो भी आपको इसको सॉल्व करके आएगा वही दो रूट्स आप इक्वल, मान लो इसको सॉल्व करके आया 2, तो आप बोलोगे 2 एंड 2 आर द टू इक्वल रूट्स, क्योंकि इस केस में क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू जीरो एंड आई हैव टोल्ड यू इन द previously I have told you कि अगर डी जीरो आता है तो टू इक्वल रूट, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ ट्राई सेकंड एंड थर्ड पार्ट योरसेल्फ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 बेटे। Question 3 का first part I am not taking, second I am taking, first try yourself. Now this type of equation was given to you in the question 3 if you check. Now what is it? आप LCM लोगे, I have taken LCM here. LCM लेने के बाद क्या, सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होके LCM आ रहा तो इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई ही चलता है, अदरवाइज भी आप चेक करो तो यही आएगा। दिस माइनस दिस साइन इज माइनस है, देन दिस आई हैव रिटन हियर। नो इज इक्वल टू 11/30 ही चल रहा है, नो चेंज। तो इसको ओपन करो बेटा, x माइनस 7 माइनस का साइन है बाहर तो साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 4, नीचे मैंने मल्टीप्लाई कराई दो ब्रैकेट्स, यू कैन सी बाय पॉजिंग द वीडियो द स्टेप्स हाउ आई हैव टेकन ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स, दिस आई गॉट। सो ऊपर देखो तो आपका x माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, व्हाट आई गेट माइनस 11 बाय दिस, इसको भी सॉल्व करा लाइक टर्म्स इकट्ठी करके, ये इज इक्वल टू 11/30। अब यू कैन सी न्यूमरेटर इक्वल के लेफ्ट पे और राइट पे दोनों में क्या आ रहा है, सेम टर्म है 11 माइनस है, बट हम माइनस को छोड़ के अगर बाकी का जो सेम है वी कैन कैंसल इट ऑल्सो, सो आई हैव कैंसल्ड इट। सो व्हाट आई एम लेफ्ट है, -1 बच गया यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो -1 और 1 है। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होगा, -1 से 30 इंटू हो जाएगा, इधर 1 से ये सारी दिस इक्वेशन इंटू हो जाए, सॉरी पॉलिनॉमियल इंटू हो जाएगा। सो आई हैव डन इट हियर, -1 से इंटू हुआ 30 तो -30, उधर 1 से ही हुआ तो ये सेम रही। नो कलेक्टिंग लाइक टर्म्स अगेन, ये -30 पे हम लोग उधर ही ले गए, इक्वल टू जीरो, चाहे इक्वल टू जीरो इधर डालो, ये उधर 1 एंड द सेम थिंग, सो आई हैव कलेक्टेड दिस टर्म टू दैट साइड। सो एक्स स्क्वायर -6 -28 प्लस 30, -30 तो उधर जाएगा +30। नो 30 -28 इज वॉट 2, एक्स के -6 + 2 इज इक्वल टू 0। बेटा अब आपको इसके बाद ये नहीं बोला कि विच मेथड यू हैव टू यूज़, आइदर यू कैन गो फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग और फार्मूला मेथड, बट क्योंकि मैं अभी आपको फार्मूला मेथड ही कराना चाह रही हूँ तो मैंने इसको फार्मूला से ही सॉल्व करा। a इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2, अदरवाइज ये बहुत छोटी क्वेश्चन, यू कैन गो इट फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑल्सो। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2, d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट डू आई गेट, अगर आप पॉज करके वीडियो यू कैन चेक की कैलकुलेशन क्या है, सो आएगा d1। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर, यही फॉर्मूले में अब चीज़ें पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू -b, सो माइनस एक फॉर्मूला में था, b इट सेल्फ वॉज -c, सो -c प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 1 आ गई, तो डन बाय 2 है, माइनस माइनस कटा तो 3 प्लस माइनस 1/2, सो सॉल्विंग इट है, एक बार 3 + 1/2 से 4/2 आ गया, एक बार 3 -1/2 से 2/2 आ गया, कैंसलिंग 2 1, तो दीज आर द टू सेपरेट रूट्स, क्योंकि डी क्या आया था, ग्रेटर देन 0 है। Now I am taking up 2 more questions. Rest I will take up in the next videos. Some of the यहाँ पे आपको quadratic equation बनानी है. I'll help you to make quadratic equation. उसके बाद आप solve खुद करोगे. The sum of reciprocals of the man's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. बोल रहा कि find his present age. Present age find out करने तो हमने बोला let the man's present age be x. 3 years ago उसकी एज क्या होगी, बट अगर आज आपकी एज 15 है तो 3 years ago 15 माइनस 3 तो उसकी भी x माइनस 3 होगी। 5 years फ्रॉम नाउ सबकी एज +5 हो जाएगी तो उसकी भी x +5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है उन दोनों एजेस का अगर रेसिप्रोकल लें और फिर उसको ऐड करें, क्वेश्चन दोबारा आप यू कैन रीड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज, उसकी एज, तो हमने रेसिप्रोकल कर दी दोनों एज इज इक्वल टू 1/3। नाउ यू कैन सॉल्व इट द वे आई हैव डन इट इन क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको खुद सॉल्व करके फाइंड आउट करना। Now similarly question number 5, in a class with the sum of Shefali's marks in maths and English is 30, मिला के उसके marks maths and English में she got 30, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks will be 210, find her marks in 2 subjects। So now
लेट मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। अभी बेटा टोटल मार्क्स 30 है, सपोज आपके टोटल मार्क्स 30 है और मैथ्स में आपके 18 आए, तो इंग्लिश में कितने आएंगे 30 माइनस 18, तो वही मैंने करा मैथ्स में उसके एक्स मानने, तो लेट हर देयरफॉर हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। अभी बोलता अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लिए होते, वुड हैव बीन टेकन 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो इट मीन्स एक्स वाले मार्क्स कितने होने चाहिए एक्स प्लस 2, सो आई हैव डन इट हियर। और अगर इंग्लिश में 3 कम आ जाते तो 30 माइनस एक्स तो पहले आए थे, अभी 3 माइनस कर दो उसमें से, तो इसके एक्स प्लस 2 यहाँ थोड़ा सॉल्व करो, 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स प्लस 27। नो आई हैव मल्टीप्लाई, और दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट हियर ही सेड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करा तो इज इक्वल टू 210। So now multiply these two brackets. I have multiplied it. You can pause the video and check the calculation is equal to this. Solving it here. So finally I got this. एक चीज़ ध्यान रखना, ये माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो बेटा हमेशा अवॉइड करना एक्स स्क्वायर वाली टर्म को माइनस में, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने माइनस कॉमन लेके सबके साइंस चेंज कर दिए। तो यू कैन डू दिस स्टेप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस सबके साइंस चेंज कर दो, और क्या हुआ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का। नो दिस इज योर इक्वेशन, सॉल्व इट बाय any method, better go for quadratic formula, even you can use middle term subtracting also. Now try 6th 7th question yourself, question 6 7th you can do। आगे के questions अगर नहीं होंगे तो I'll solve them in the next video. Thank you, have a nice day.